Good morning student, this is your 10th class chemistry and हम लेसन नंबर 3 रिवाइज कर रहे थे और लेसन नंबर 2 के साथ साथ हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते रहेंगे ताकि आप उसे भूलें नहीं। तो लेसन नंबर 2 के मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको एक दिन पहले, ठीक है। वही क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन था एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उसको हमने हीट किया। ये आपको बॉक्सेस दिए गए हैं, ठीक है। इन बॉक्सेस को फिल करना है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में बहुत आते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आपने हीट किया, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। हीट करने के बाद ये क्या बनेगा आपका? ये बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसका क्या हो गया? हाइड्रोजन रिमूव हो गया और ये क्या बन गया आपका? सोडियम कार्बोनेट। और क्या रिलीज हुआ है साथ में? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। इन बॉक्सेस में ये आएंगे, ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इसको थोड़ा नीचे लिखिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट जो है आपका लाइम वाटर। इसमें हमने डाला लाइम वाटर, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डाल दिया लाइम वाटर। लाइम वाटर डालने के बाद ये जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, लाइम वाटर हम कैल्शियम कार्बोनेट में डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में डालेंगे तो क्या बनेगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। यहाँ क्या आएगा आपका? कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया हुआ है? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाने के बाद क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। कैल्शियम सल्फेट, ये वाला आयन सल्फेट आयन से रिप्लेस हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या रिलीज हुआ आपका? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। अब क्या कह रहा है वो? इसमें उसने लाइम वाटर डाला है, वो दोबारा से वही बन जाएगा। यही हुआ था ना रिएक्शन स्टार्टिंग में। कार्बन डाइऑक्साइड जब आपका ऐड हुआ था लाइम वाटर में तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बना था। अगर हम उसको हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, ठीक है। ये हीटिंग का साइन होता है ट्रायंगल का। वही प्रोसेस दोबारा से आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज़ हुई यहाँ पर, उसको हमने अगर लाइम वाटर से रिएक्ट करवाया तो आपका क्या आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट आ गया बन के, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट। अब जब कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हीट कर रहे हैं अगर आप उसको, तो क्या आ गया? ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड वापस निकल गया, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक हो गया। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, थर्मल डिकम्पोजिशन। ब्रेकिंग ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। उसके बाद ये सबसे पहली रिएक्शन थी, ये आपकी HCl रिएक्ट हो रहा है। यहाँ पे देखो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ HCl रिएक्ट हो रहा है। HCl रिएक्ट हो रहा है तो आपका क्या बन रहा है? आपका बन रहा है NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड क्या बन गया आपका? सोडियम क्लोराइड। और क्या रिलीज हो रहा है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये था आपका NaCl CO2। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड CO2। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, वाटर एंड CO2। और ये आ गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था। आपको ये अपने आई होप आपने कोशिश की होगी। अगर आपका सही है तो वेल एंड गुड, इसको चेक कीजिए अपना। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया था आपको, उसमें क्या गिवन है? 2 सिटी हैं P और Q, और उनमें क्या लिया है? वाटर, रेन वाटर कलेक्ट किया, वहाँ से वाटर कलेक्ट किया है। एक सिटी का pH कितना है? 5। दूसरी Q सिटी है, उसका है 6, ठीक है। उसका क्या है? 6 है। तो आपको क्या बताना है? विच वन इज़ मोर एसिडिक। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है?
विच वन इज़ मोर एसिडिक, दोनों में से एसिडिक कौन सी, पी सिटी है कि क्यू सिटी का वाटर एसिडिक है। तो जैसा कि वी हैव डिस्कस्ड कि जो पीएच है, पीएच जब 7 से नीचे होता है, ठीक है, 0 से 7 के बीच में जो पीएच होता है, पीएच जब 7 से नीचे होगा, 0 से ऊपर होगा, तो क्या होगा, वो एसिडिक होगा। और अगर जितना ज़्यादा हम 0 की तरफ जाएंगे, जैसे 0 से 7 आपका पीएच है, ठीक है, 0 से 7 पीएच होता है ना, जितना हम इस साइड जाएंगे एसिडिटी क्या है, बढ़ती चली जाएगी। और जितना हम इस साइड मूव करेंगे 0 से 7 की तरफ, एसिडिटी क्या होएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इन दोनों में से पीएच जिसका कम है, पीएच किसका कम है, पी का कम है, पीएच है ना 5 है, तो इज़ मोर एसिडिक, पी क्या हो जाएगी, मोर एसिडिक है, पी क्या है, मोर एसिडिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 ml हमने पी में से लिया और क्या किया, उसमें 1000 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर दिया, डिस्टिल वाटर मतलब प्योर वाटर, उसमें हमने ऐड कर दिया डिस्टिल्ड वाटर। तो अब उसकी पीएच पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी पीएच पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये है क्वेश्चन। देखिए ज़रा आप क्या करना है, सबसे पहले ये जो एसिडिक वाला है 100 ml ऑफ पी ले लिया, यानी कि 100 ml आपका क्या है, पी का है, पी में से ले लिया हमने, पी सिटी में से 100 ml वाटर ले लिया, ठीक है। तो उसमें क्या है 1000 ml क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया। वाटर ऐड करने पे क्या होता है, एसिडिटी डिक्रीज़ होगी, एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, एसिडिटी कम हो जाएगी, ठीक है, एसिडिटी कम हो जाएगी जब हम उसमें वाटर ऐड कर देंगे। एसिडिटी कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, पीएच क्या बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए, पीएच विल इंक्रीज़, पीएच बढ़ेगी तभी तो एसिडिटी कम होगी ना। 7 से ऊपर पीएच चलती चली जाएगी, 0 से जैसे पीएच बढ़ती जा रही है ना, 0 से 1 2 3 पीएच क्या वो एसिडिटी क्या है, डिक्रीज़ होती जा रही है, ठीक है, एसिडिटी क्या है, कम होती जाएगी, ठीक है, एसिडिटी कम होती जाएगी, ठीक है, एसिडिटी कम होगी तो पीएच वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो आंसर क्या आएगा, पीएच विल इंक्रीज, पीएच क्या होगी, इंक्रीज होगी, और एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। पीएच क्या है, इंक्रीज होगी, एसिडिटी क्या, डिक्रीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, नेक्स्ट में क्या पूछा गया है, 100 ml ऑफ क्यू, 100 ml ऑफ क्यू में मतलब क्यू सिटी से हमने 100 ml वाटर लिया है और उसमें हमने 1 ml NaOH डाला है। NaOH क्या है, आपका बेस है, NaOH क्या है, आपका बेस है, तो पीएच पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब NaOH आपका क्या है, बेस है, NaOH क्या है, आपका बेस है। ये सेकंड का आंसर हो गया, फर्स्ट का आंसर हो गया। NaOH क्या है, आपका बेस है। बेस क्या होता है, बेस जिसकी पीएच क्या होती है, 7 से ऊपर होती है, 7 to 14 के बीच में पीएच होती है जिसकी, ठीक है, वो होता है आपका बेस। अब बेस ऐड कर दिया तो पीएच बढ़नी चाहिए। अब ने क्यू सिटी से वाटर लिया है जिसका पीएच 6 है, अब उसमें बेस ऐड कर रहे हैं तो पीएच जो है 0 से 14 की तरफ शिफ्ट होगा, तो पीएच क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड में भी पीएच विल इंक्रीज, थर्ड में भी क्या होगा, पीएच जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, पीएच बढ़ गया यहाँ पे। और नेक्स्ट में क्या है, 100 ml ऑफ क्यू, 100 ml क्यू का लिया और 1 ml क्या डाला उसमें, HCl। 100 ml हमने क्यू सिटी से वाटर उठाया और उसमें क्या डाला, HCl हमने उसमें ऐड कर दिया। अब उसका पीएच बताना है हमको, ठीक है। 100 ml क्यू है, क्या था वो क्यू सिटी से, ये लेस एसिडिक, और ये क्या है आपका, एसिड है। HCl क्या है, HCl क्या है आपका, एसिड होता है ना, HCl आपका क्या है, एसिड है, HCl एसिड है। एसिड का पीएच कितना होगा, 0 से 7 के बीच में होगा, यानी कि कम होगा। तो अगर हम फोर्थ क्वेश्चन में अगर हम क्यू सिटी वाले पानी में और एसिड ऐड कर दें, पहले से उसका 6 है और कम हो जाएगा, पीएच विल डिक्रीज, पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जितनी ज़्यादा पीएच उतना लेस एसिडिक सॉल्यूशन और उतना मोर बेसिक सॉल्यूशन। जितनी कम पीएच उतना ही ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन, जितनी ज़्यादा पीएच उतना ही ज़्यादा बेसिक सॉल्यूशन।
बेस की pH होती है 7 to 14, एसिड की सोल्यूशन एसिड की pH होती है 0 to 7। 0 to 7 में अगर आपका आता है तो वो क्या होएगा आपका एसिड। अगर उसकी किसी लिक्विड की pH 7 to 14 आती है वो क्या होगा आपका बेस। तो इस तरह से आपको ये एसिड और बेस के क्वेश्चन करने आने चाहिए। रिवाइज इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।